सिंपल से वर्ड्स में मैंने आपसे पूछा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लैंड क्लियर है ना, लैंड क्या होता है? ठीक, ओके। सॉइल के बारे में जानते हो? हाँ, ये नेचुरल रिसोर्सेज है सॉइल। ये टोटल का टोटल चैप्टर जो होगा ये फुल चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड है। ठीक है, सॉइल के बारे में वाटर, वाटर, ठीक ना, ये तीन हमारे लैंड सॉइल वाटर। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस को कहेंगे, और फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वाइल्ड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो ये सब कुछ आपके सामने एक फिगर के रूप में विजिबल है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक ना। क्या इस फिगर में आपको ये जो पांचों टॉपिक हैं ये दिख रहे हैं? आपको लैंड दिख रहा है इस फिगर में? जो सामने एक दिख रहा है आपके सामने, जो एक इमेज है, इस इमेज में क्या आपको दिख रहा है? लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिख रहा है ना? ठीक ना। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट आप सभी का पढ़ा हुआ है। थोड़े बहुत जो होंगे हम लोग जो डिटेलिंग होगी उसको करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटेल करने वाले हैं, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ लैंड, लैंड क्या होता है? व्हाट इज लैंड? सोच समझ के लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अच्छा, ठीक है, आने दीजिए आने दीजिए। द प्लेस अपॉन वी लिव। देखो देखो, लैंड का कोई खास डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द सर्फेस ऑन विच वी लिव, अच्छा चलो ठीक, बहुत सारे आंसर्स आपने किया। तो लैंड का और वाटर का कोई खास डिफिनेशन नहीं होता है। वी कांट डिफाइन लैंड एंड वाटर, ठीक है। बट हम लैंड कहेंगे तो किसको कहेंगे? ऐसा अगर हमको कहना होगा तो लैंड किसको कहेंगे, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज नॉट कवर्ड बाय वाटर। अर्थ के बारे में आपको पता है ना, अर्थ में कितना परसेंट एरिया जो होगा वो वाटर से कवर्ड है? हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर? सिंपल सा क्वेश्चन है। 70, ऑलमोस्ट 70 कहते हैं, 71 भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है, 70 71, ठीक। कोई कोई कहता है कि भाई 3/4 यानी कि 75%, तो ये डाटा वेरी करते हैं, 71% एक्चुअली, ठीक ना। और रेस्ट ऑफ द जो एरिया बचा कितना, रेस्ट कितना बचा हमारे पास? 29%, जिसने 70 कहा उसके लिए 30, ओके, ठीक है। तो यही जो एरिया है, द एरिया विच इज नॉट कवर्ड बाय द वाटर सर्फेसेज इज नोन एज लैंड। समझ में आ रही बात? ठीक ना, समझ में आ रही ना बात मैं क्या कर रहा हूं आपको? ओके। तो अब मुझे बताओ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर क्या लैंड के अंदर आता है कि नहीं आता है? फॉरेस्ट कवर लैंड के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है, इट कम्स, इट फॉल्स अंडर लैंड, ओके। अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, तो क्या माउंटेन्स भी लैंड है? इट इज अ टाइप ऑफ लैंड, इज इट अ टाइप ऑफ लैंड? यस, माउंटेन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, माउंटेन्स है। तो मैं फिर थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ। पॉन्ड्स, 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 पॉन्ड्स बताइए, पॉन्ड्स क्या आते हैं लैंड के अंदर? पॉन्ड्स, यस कह रहे हैं अभिराज। अरे नहीं, मैंने अभी कहा ना कि सरफेस एरिया एक्सेप्ट द वाटर बॉडीज, एक्सेप्ट द वाटर बॉडीज। तो रिवर नहीं आएंगे लैंड के अंदर, वाटर के अंदर आएंगे। पॉन्ड्स नहीं आएंगे लैंड के अंदर, ये वाटर के अंदर आएंगे, ठीक ना। हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम। मैं जिसको जो यस बोले, अभिराज यस बोले हो तुम, मैं अभी तुम्हारा चैट दिखा सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, आपने यस कहा था, ओके, ठीक है। अच्छा, प्लेट्यू की बात की जाए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेट्यूज, तो प्लेट्यूज क्या लैंड एरिया के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, हम जहाँ पे हैं, वेयर वी आर लिविंग, अगर हम जहाँ पे हैं ये क्या है, लैंड एरिया की वाटर एरिया? द प्लेस वेयर वी आर लिविंग, हमारा जो एरिया है, लैंड, ठीक है। अच्छा, ये लैंड में क्या है? लैंड में है माउंटेन है, प्लेट्यू है और प्लेन है। लैंड में माउंटेन है, प्लेट्यू है या प्लेन है? इट इज अ प्लेन, ओके, ठीक है। तो एक बार सभी कोई अपने अपने बुक को रीड डाल लीजिए, सभी अपने अपने पब्लिकेशन का जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको एक बार रीड डाल लीजिए, ओके, ठीक। स्टार्टिंग का बस फर्स्ट एक पेज जो होगा उसको आप लोग पढ़ लो, जो लैंड दिया हुआ है उसको,
ठीक, उसके बाद क्यों सिद्धि वर्मा, कोई बुक नहीं है आपके पास? सिद्धि कोई भी बुक जिसके पास जो पब्लिकेशन अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ ना क्लियरली, मैंने एनसीईआरटी एक बेस बुक रखा है, ठीक है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, जिस भी पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है, बस उसमें टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक कोई अलग होने वाला नहीं है। तो आप लैंड का सेक्शन थोड़ा बहुत रीड कर लो, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो उस टाइम पे अगर कोई मैं पॉइंट मिस करता हूं तो आप मुझे रिमाइंड कर दो, सर ये पॉइंट मेरे में एक्स्ट्रा है। ओके, ठीक है, डू इट फास्ट। आपके पास बस 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स के बाद मैं फिर आ जाऊंगा सामने। पढ़ चुके सभी? बस ज्यादा नहीं, बस एक लैंड सेक्शन जो था उसको आपको रीड करना था। हैव यू ऑल डन? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बिगिन करते हैं चैप्टर को, बस देख लीजिए जरा। पूर्णिमा, आपका पब्लिकेशन क्या है? पूर्णिमा, रत्ना सागर। अच्छा, रत्ना सागर के अलावा किसी और के पास कोई और पब्लिकेशन है क्या बुक का? लर्न वेल, आपके सिलेबस का बुक मैं पूछ रहा हूँ, ठीक ना? लर्न वेल। अच्छा, आपको पता है ना कि हाउ टू मेक पीडीएफ ऑफ योर बुक? अगर आप बुक का पीडीएफ बना सकते हो नहीं बना सकते हो? मोस्ट ऑफ यू तो हमको लग रहा है कि पीडीएफ फॉर्मेट कर सकते हो उसका, ठीक ना? तो डू मी अ फेवर, सभी क्या करेंगे कि अपने बुक का जो पीडीएफ है, ठीक ना, इसी चैप्टर का इसी चैप्टर का पीडीएफ बनाकर, ठीक है, जिस भी पब्लिकेशन का होगा आप मुझे सेंड कर देना, ठीक। अगर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा होगा तो उस टाइम पे मैं तुरंत क्या होगा कि आपके बुक में दिया होगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, सर मेरे बुक में इस पेज पे ये टॉपिक दिया गया होगा, तो उसको तुरंत ओपन करके हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ऑलराइट, समझ में आ रही बात ना? कर सकते हो ना सभी? पर्सनली, पर्सनली, नॉट इन ग्रुप, पर्सनली आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, पर्सनली। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, एनसीईआरटी का सेंड नहीं करना है। जो अलग अलग पब्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल रत्ना सागर अलग पब्लिकेशन है, तो वो मैं उससे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए तो खुद का नोट्स तैयार कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम पे मैं उसको शो करूंगा। ठीक है, चलिए चैप्टर बिगिन करते हैं हम लोग। तो देखो, ये जो स्टोरी है, सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है, एक तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में, ठीक ना? तंजानिया जो होगा ये अफ्रीका में है, ठीक ना? और वहां पे एक लड़का है कि लड़की है, जरा बताना मुझे। माम्बा, माम्बा, इट इज अ बॉय चाइल्ड और गर्ल? लड़का है कि लड़की है? माम्बा नाम दिया गया है,
गर्ल, अच्छा बॉय भी कह रहे हैं, सत्यम ने कहा बॉय, ठीक ना। देखो आगे शी लिखा हुआ है, शी शी शी, ठीक ना। तो ये जो होगा गर्ल है। और फिर अगला जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो पीटर का पढ़ेंगे। पीटर क्या है, ठीक है। तो पीटर क्या है, ये लड़का है कि लड़की है, बॉय है। यहाँ पे ही लिखा हुआ है। चलो नाम से हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका ग्रामेटिकली फॉर्म दिया गया वहां से क्लियर कर लोगे। तो देखो यहाँ, तो मांबा की जो कहानी है, लड़की है बेचारी, ये रोज सुबह में उठती है और जाकर पानी लेकर आती है, फेच करती है वाटर। फेच वाटर मतलब दूर से जाना, पानी लेकर आना, वाटर लेकर आती है। बताओ भाई कौन सा रिसोर्स आ गया इसके अंडर का, कौन से रिसोर्स का हम डिस्कस कर लिए, वाटर रिसोर्स के बारे में। वेरी गुड। उसके बाद ये अपने घर आती है, घर आने के बाद जो है अपने भाइयों के साथ मिलती है, ठीक है। और गोट, एक गोट है, उस गोट का देखभाल करती है। गोट कौन सा रिसोर्स हो गया, वैसे वाइल्ड लाइफ तो नहीं कहेंगे हम लोग इसको, लेकिन हाँ ये जो होगा एनिमल रिसोर्स होंगे, एक तरह से फौना आ गए हमारे, ठीक है। और उसके पापा की कहानी दी गई है। उनके पास छोटा सा रॉकी जमीन है, रॉकी लैंड, रॉकी लैंड यानी कि लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस हो गया। जहां पे वो मेज उगाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, और बहुत कम ही मेज उगा पाते हैं, जिससे उनके घर का भी काम नहीं चलने वाला नहीं। जैसे तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है, तंजानिया अफ्रीका की कहानी है मांबा की। और दूसरी कहानी है न्यूजीलैंड की, बहुत दूर यूरोप में चले गए हम लोग, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना ये तो, ठीक ना। तो न्यूजीलैंड में अगर हम लोग जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में एक कहानी जो होगी, वहां पे क्या है, इस जगह पे एक लड़का है जिसका नाम है पीटर। न्यूजीलैंड में जो होगा वो कौन है, पीटर है, ठीक है। और पीटर जो होगा ये एक ऐसे रीजन में रहता है जहां पे शीप रियर किया जाता है, शीप, भेड़ जिसको पाले जाते हैं, ठीक ना। और वहां पे उल को प्रोसेस किया जाता है, उल, भेड़ से उल मिलता है, उसको प्रोसेसिंग की जाती है। बेचारा रोज आता है, जब स्कूल से आने के बाद देखता है कि उसके जो अंकल है वो शिप का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, उसका टेक केयर कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि फिर उसको जो होगा वो ग्रासी प्लेन पे लेके आते हैं, जो थोड़ी दूरी पे है, और साइंटिफिक वे यूज करते हैं। और वहां से क्या होता है कि इसके अलावा वो लोग थोड़ा सा वेजिटेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। बहुत एक सिंपल सी कहानी दी गई है, एक मांबा की कहानी, जिसमें लग रहा है गरीब मांबा है, और थोड़ा बहुत जो होगा वेल टू डू में कौन है, तो पीटर है। यही है ना, ठीक है। रॉकी लैंड शुड बी लेस फर्टाइल, ठीक है। इट मे बी लेस फर्टाइल, ऐसा कोई जो नहीं कि नॉन फर्टाइल होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि माम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट्स आफ्टर ट्वाइलिंग हार्ड, ट्वाइलिंग मतलब पलटने के बाद, तोड़ने फूटने के बाद। और क्या उगा रहे हैं, मेज। तो मेज एक ऐसा क्रॉप है जो कि बहुत ही लेस न्यूट्रिएंट्स पे भी उग जाता है, लो फर्टाइल सॉइल पे भी उग जाता है उत्कर्ष, इसीलिए वहां पे उगा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये दो अलग जगह की स्टोरी दी गई है, ठीक ना। इसमें सभी लगभग रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम लोग का सबसे पहला जो रिसोर्स हो रहा है दैट वन इज लैंड। लैंड है क्या भाई, तो लैंड को मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना लैंड। यस और नो, नो, यस 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 यस, ठीक है। और देखो पूरे के पूरे वर्ल्ड एरिया में जो हमने कहा डिस्कस किया 29% ही एरिया है। बुक में आपके कह रहा है कि 30% द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, लगभग इट इज अबाउट 30% एरिया पे जो होगा वो लैंड। इज इट क्लियर, ठीक ना। और इस 30% एरिया में भी क्या हम लोग सभी जगह पे रह पाते हैं, सभी लैंड एरिया पे हम लोग रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं? नहीं रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 30% एरिया में से बहुत कम एरिया जहां पे हम लोग रिसाइड करते हैं, और रेस्ट ऑफ द एरिया जो होंगे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो जो कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही हाई होगा, पॉपुलेशन बहुत हाई होगा,
ठीक है। और जो पॉपुलेशन बहुत हाई होगा वो एरिया कहे जाएंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। इज इट क्लियर? पॉपुलेशन बहुत हाई होगा तो उसको हम बोलेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है। और जहां पे पॉपुलेशन बिल्कुल मियग्गर होगा या नहीं होगा उसको हम बोलेंगे स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक ना? समझ में आ रही बात? डेंसली पॉपुलेशन ज्यादा कि कम? पॉपुलेशन हाई या लो डेंसली में? हाई। और वहीं पे स्पेशली में? स्पेशली में क्या होगा? लो होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, डिसाइड करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी गुड। उत्कर्ष ने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ, नैतिक ने कहा क्लाइमेट, बहुत अच्छी बात है। सवाल भी कह रहे नैतिक, ठीक है। उत्कर्ष राज फिर बोल रहे हैं फर्टिलिटी, वेरी गुड। बस यही बातें हैं, ठीक है। और मैं एक जोड़ रहा हूं, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर। ठीक है, चलो ये तो हो गया, वेदर कंडीशन क्लाइमेट सब वही हो गया। रिलीफ में कर रहा हूँ, जैसे कि माउंटेन और प्लेन और प्लेट्यूज, तो कहाँ पे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ होंगे इन तीनों में से? माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यूज, इसमें कहाँ? तो ये रिलीफ फीचर कहलाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्लियरली देखो यहाँ पे डू नो सेक्शन में एक चीज लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ द एरिया, लैंड एरिया। यानी कि अगर हम कहें कि एक पाई चार्ट अगर हम बनाते हैं ऐसा, और अगर ये पूरा का पूरा हम मानते हैं कि हम लोग का लैंड एरिया है, तो इस लैंड एरिया के 90% पार्ट में, 90% पार्ट में बस 10% जो होगा पॉपुलेशन है। 1 मिनट, लेट मी क्लियर। क्या हो गया? देखो यहाँ पे, सॉरी, 90% ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो सिर्फ 30% लैंड एरिया के अंडर है। 90% पॉपुलेशन जो होगा वो सिर्फ 30% पर एरिया के अंडर है, और वहीं पे जो रिमेनिंग 70% पॉपुलेशन हो गया वो बाकी जगह पे जो होगा, ठीक है, बेकार है। समझ में आ रही बात ये? मैंने जो कहा अभी आप लोगों को समझ में आया क्या मैंने कहा? अब इसको समझते हैं, हाँ ना, अब बना सकते हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट हुआ ये। देखिए, ये जो होगा ये मेरा 70% लैंड, और ये जो होगा ये 30% लैंड। ठीक है, तो इस 30% लैंड में जो होगा 90% पीपुल रह जाते हैं इसी 30% लैंड में। अब समझ में आएगा, ठीक ना? और बाकी ये जो 70% आया है इसमें सिर्फ 10% लोग रहते हैं, 10%। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स आपने डिस्कस किया, जो फैक्टर्स आपने डिस्कस किया उस फैक्टर के अंदर इस एरिया में क्या होगा, पॉपुलेशन हाई होगा। ठीक ना? जैसे कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल रहेगा, यहाँ पे रिलीफ फीचर बेटर रहेगा, यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा, तो सभी लोग इधर ही रहना चाहेंगे। और बाकी एरियाज में सब उल्टा है, अगर क्लाइमेट बेटर है तो रिलीफ अच्छा नहीं है, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, इस एरिया में लोग रहेंगे ही नहीं। ठीक ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? शशांक, प्रॉब्लम है? उत्कर्ष बेसलेस क्वेश्चन मत पूछना। हाँ बोलिए उत्कर्ष। सर ये जो 70% में लोग रहते हैं ये लोग ट्राइबल्स है ना?
तुम बोलते हैं ना कि तुम चैप्टर पढ़ो, आराम से आगे बढ़ो, उसके बाद नो नीड की ट्राइबल्स नहीं है, कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है, ठीक ना। स्पेशली पॉपुलेटेड होने के चलते ना हम लोग बहुत एरिया को बोलते हैं कि हाँ वो ट्राइबल है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश में चले जाओगे तो आंध्र प्रदेश बहुत कम वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वो ट्राइबल नहीं है। असम में चले जाओगे तो असम में ट्राइबल की एक अलग कम्युनिटी होती है। अब बिहार में देखो, बिहार हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो क्या वहां पे ट्राइबल नहीं होंगे? बताइए। बिहार में हाईली पॉपुलेटेड एरिया, तो हमारे पास ट्राइबल है कि नहीं है, उसका तुम्हें से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो होंगे वो ट्राइबल के होते हैं, बट ये नहीं कि सारे के सारे ट्राइबल होंगे। हाँ रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर क्या पूर्णिमा समझ नहीं पा रही, रिलीफ फीचर क्या है? आंध्र प्रदेश में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, असम में भी, नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया में बहुत कम, अरुणाचल प्रदेश में उससे भी कम, सबसे कम। आंध्र प्रदेश में तो बहुत है वैसे, अगर देखा जाए तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, सॉरी मैंने अरुणाचल प्रदेश से मुझे बोलना था, मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया। आंध्र प्रदेश जो होगा बाकी एरिया के कंपैरिजन में जो होगा वो डेंसली पॉपुलेटेड है, और हमारे एरिया कंपैरिजन में जो होगा वो लेस पॉपुलेटेड है, लेकिन वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अंदर आएगा। आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही थी, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही थी। ठीक है। हाँ देखो रिलीफ फीचर क्या होता है, जैसे कि रिलीफ मतलब कि जमीन की कृति, ये स्थलाकृति हो, ये ऐसा हो गया, ये माउंटेन हो गया। बीच में तुम लोग टेबल लैंड के बारे में सुने होगे, टेबल लैंड सुने हो ना, टेबल लैंड। और एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये प्लेन कहलाता है, ये माउंटेन कहलाते हैं, ये टेबल लैंड यानी कि प्लेटू कहलाते हैं ना। ये अलग अलग तरह के जो होंगे जमीन के डिजाइन है, लैंड के डिजाइन से, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ। ये सुकून की जगह नहीं है, ये रिलीफ है, ठीक ना। किसी ने कहा सुकून की जगह नहीं, रिलीफ का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो डिजाइन ऑफ लैंड पैटर्न। समझ में आ रही बात? ठीक है, सुकून की जगह नहीं। जब भी हम रिलीफ बोलेंगे तो सीधे आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि रिलीफ का मतलब हो रहा है कि लैंड कैसा है, जमीन कैसा है, ठीक ना। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई रिलीफ फीचर के आधार पर बताओ कि सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होगा, एज पर रिलीफ सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होगा? प्लेन्स। ठीक, ओके, ठीक है। इसी रिलीफ को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोपोग्राफी। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, टोपोग्राफी। ठीक है, फिर रेहान। चलिए अब आगे देखें। तो देखो यहाँ पे लिखा है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मेनली ड्यू टू, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तुम्हें तो और भी अधिक बता दिया, यहाँ पे बुक में बस दो ही पार्ट दिया गया कि लैंड एंड क्लाइमेट, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट दे रहा है वो हो रहा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो हमने रिलीफ कहा, जैसे कि स्टीप स्लोप्स है किसके, माउंटेन्स के, माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स। समझ में आ रही बात? लो लाइंग एरियाज, ठीक है, सस्पेक्टेबल टू वाटर, यानी कि वैसे एरिया जहाँ पे हमेशा पानी आते रहता है, उस जगह पे लोग नहीं रहेंगे, जहाँ पे वाटर लॉगिंग काफी अधिक हो रहा है वहां पे लोग नहीं रहेंगे। डेजर्ट एरियाज में, ये भी टोपोग्राफी है, इस एरिया में लोग नहीं रहेंगे। और बहुत ही थिक फॉरेस्टेड एरिया होगा तो यहाँ पे भी लोग बहुत कम रहेंगे, अधिक रहेंगे थिक फॉरेस्टेड एरियाज में, लेस रहेंगे। तो ये कहलाएंगे आपके स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया। देखो इसको कहा जाएगा स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज, या फिर कहेंगे इसको हम लोग अनइनहैबिटेड, ठीक ना। और वहीं पे जो आगे आ रहा है प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, यहाँ पे डेंसली होगा कि स्पेशली होगा? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज वाले एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड होंगे कि स्पेशली पॉपुलेटेड होंगे? डेंसली, ठीक ना। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लैंड से, ठीक ना। सबसे पहले मैं लैंड से हम लोग शुरू करेंगे। तो लैंड से आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग बिगिन कीजिएगा। फर्स्ट 2 3 4 5 यहाँ तक आपको नोट करना है। चलिए नोट इट डाउन।
हाँ लैंड से स्टार्ट करना है, लैंड से बाबू, लैंड से स्टार्ट करना है आप लोग को, लैंड से ही स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, यहाँ तक लिखना है सारे पॉइंट। ये यही करेंगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। चलिए जूम करके लिख लीजिएगा। ये फुल है मयंक राज, अब बैक करने की कोई नीड नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। कर चुके सभी? यहां से यहां तक आपको नोट डाउन करना था। हाँ अभी भी अभिराज ने नहीं किया है।
डन। चलिए अब आते चैप्टर पे, ठीक ना। तो अब मुझे बताएंगे निशांत कुमार। निशांत, एनोटेशन ऑफ करो। निशांत कहाँ गए? नैतिक, नैतिक हो गया ना। निशांत, यस सर। निशांत मुझे ये बताओ कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है एज पर आवर सर चैप्टर? सर नैतिक। नैतिक, अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर रिसोर्स कौन सा है। सर लैंड रिसोर्स। कितना परसेंटेज है लैंड रिसोर्स? सर लैंड रिसोर्स 29% है। बुक में क्या दिया हुआ है? एज पर योर बुक कितने परसेंटेज हैं? अभी नोट आपने किया है ना? यस सर। देखो ये परसेंटेज आपकी बुक में वेरी कर सकता है, तो जो बुक में दिया होगा वही करना। अगर किसी के बुक में 29 दिया है तो 29 लिखेंगे आपके सिलेबस के अंदर, और 30% यहाँ पे मुझे पढ़े हैं 30% एरिया। अच्छा, ओके कौन सा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड रहेगा नैतिक? सर कौन सा एरिया? कौन सा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड रहेगा? सर प्लेन। प्लेन्स, गजब, यही क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं। अनन्या, अनन्या, अनन्या अनम्यूट कीजिए। अनन्या कुमारी, ठीक। चलो अनन्या, क्लास के बाहर जाइए आप। नेक्स्ट, अनिश सिंह। अनिश सिंह, अनिश, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनिश, नहीं आ रही इनको भी। ओके, ये भी बाहर। गोलू कुमार यादव, गोलू, Yep. सांसें अलग लो। गोलू, Yes, sir. कौन सा एरिया हाईली पॉपुलेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड? नहीं पता आपको? चलिए अगला क्लास कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा आप भी। अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह, Yes, sir. वो सेम क्वेश्चन है, बताएंगे आप? Sir, densely populated. हम्म, Sir, plains, हम्म, rivers, valleys. रिवर वैलीज, नॉट रिवर्स एंड वैलीज, दोनों अलग अलग नहीं है, रिवर वैलीज, ठीक है, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, बस यही आंसर चाहिए था, वेरी गुड। नेक्स्ट, अपरमय त्रिवेदी, अपरमय Sir, त्रिवेदी। can I Yes, note sir. myself? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून अपरमय। अपरमय, लेस पॉपुलेटेड एरियाज में कुछ एग्जांपल दो, देखो कुछ ऐसे रिलीफ फीचर्स वाले एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम रहता है।
सर अरुणाचल प्रदेश। नहीं नहीं, मैं रिलीफ फीचर पूछ रहा हूँ, एरिया में, नेम नहीं पूछ रहा हूँ उसी जगह का। सर जहाँ पे रज टोपोग्राफी होगा। रग्ड टोपोग्राफी, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल। सर एग्जाम्पल माउंटेन एरियाज वगैरह। हाँ, माउंटेन एरियाज, थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट, ये चीजें सबको ध्यान रखनी है, ठीक ना। यस सभी को ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस। सर कैन आई अनम्यूट? यू कैन। नेक्स्ट टाइम से ये गलती बिल्कुल भी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आपको वहां पे कॉन्शियस होना है, ठीक है। नोट कर लो, तब तक हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जो नोट नहीं किया सर वो थोड़ा सा नोट नोट करना था सर। हाँ ठीक है, नोट कीजिए, सामने आ चुका आपके, ठीक है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एरिया जो होंगे वो स्पेसिफिक पॉपुलेटेड है, तो ये यहाँ पे आंसर है, रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज, ठीक है, वाटर लॉगिंग जहाँ पे होता है, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज। बहुत सिंपल सा आंसर था। किस एरियाज में डेंसली पॉपुलेशन होगा, तो प्लेन एंड रिवर वैलीज, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ईजी होता है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होता है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कितना परसेंट जो है वो है, तो ये था आपका 30% टोटल एरिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, तो यहाँ पे इस बुक चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनाया गया है लैंड को, इस चैप्टर के अंडर, क्योंकि हम लोग जब रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो था वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब बताइए, लैंड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, लैंड का यूज कहाँ कहाँ होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। पूर्णिमा, आप आंसर करो। पायल प्रिया एग्रीकल्चर के लिए कर रही है, लिविंग के लिए कर रहे हैं, वेरी गुड पायल। रेहान भी एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन हो गया वही चीज, अनय एग्रीकल्चर एंड लिविंग, इरम लिविंग, फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट यही चीज है, यही चीज है, बिल्डिंग, रोड है ना, रोड भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जहाँ पे सारे के सारे फंक्शन हम लोग लैंड यूज करते हैं, लैंड को, ये सभी के सभी लैंड यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि द 1 मिनट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाँ बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं ना, वही चीज कर रहे हैं। तो द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच वी यूज लैंड इज नोन एज लैंड यूज, बहुत सिंपल सा। डिफरेंट पर्पसेस जिसके लिए हम लोग लैंड का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड यूज बोलते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। देखो, लैंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। बहुत सारे पर्पस के लिए हम लैंड का जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड यूज। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई बताइए कि माम्बा की कहानी पे पढ़े है ना, और पीटर की कहानी, ये लोग लैंड यूज कैसे करते थे, माम्बा एंड पीटर, तो रहने के लिए दोनों के दोनों करते थे। रियरिंग ऑफ गोट करना होगा तो भाई गोट को रियर करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से ग्रास वगैरह चाहिए था, तो वो भी वहां पे भी लैंड चाहिए था उनको, ठीक है। शिप के लिए भी चाहिए था, समझ में आ रही बात ना। एक ने टेक्नोलॉजी का हेल्प किया था, इंडस्ट्री सेटअप किया था, तो वहां पे भी लैंड का यूज किया था उसने, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगर करना होगा तो लैंड यूज बिल्कुल चाहिए होगा, रोड अगर बने होंगे तो लैंड यूज चाहिए होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये लैंड का जो यूज है, यही जो, क्योंकि हमको लोग रहना है वहां पे, मैक्सिमम लोग रहना है, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन फैक्टर्स होते हैं, तो फिजिकल फैक्टर्स, जो नेचुरल फैक्टर्स को बोलेंगे, एक फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी, सेकंड वन इज सॉइल, थर्ड वन इज क्लाइमेट एंड फोर्थ वन इज मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। चार चार फिजिकल फैक्टर्स जो कि लैंड यूज को डिसाइड करेंगे, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि हो गया पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। ह्यूमन फैक्टर्स में बस दो, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, दे विल डिसाइड कि कहाँ पे पॉपुलेशन हाई होगा, कहाँ पॉपुलेशन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। लैंड यूज समझ गए आप लोग, लैंड यूज क्या होता है। तो चलिए लैंड यूज का जो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, और ये किस किस फैक्टर पे लैंड यूज डिपेंड करता है यहाँ पे दिया गया है, नोट इट डाउन।
चलिए नोट कीजिए। यस, डेफिनेशन 2, ये जो मैं आपको पेज शो कर रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर नोट्स। जो सेकंड पेज में शो कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ नोट्स ही हैं, इसमें कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए यूज होता है लैंड का, लेकिन उसको हम लैंड यूज के अंदर नहीं रखेंगे। नोट कर चुके सभी? सर थोड़ा सा सर स्लाइड आगे कर दीजिए सर, आगे लॉन्ग लैंड डिवीजन वाला भी। देख लीजिए लैंड डिवीजन भी। सर हम्म, सर हल्का से थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। और यस सर, थोड़ा सा सर। यस सर, बस बस।
नोट कर चुके? सर थोड़ा सा और। थोड़ा सा डन। ओके, तो अब चलिए फिर चैप्टर पे आते हैं। अब देखिए लैंड यूज हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो जो लैंड होता है ना उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एक कौन बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे इस फिगर को देखा जाए, ये फिगर, ये जो दिख रहा है इसमें जो घर बने हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज बने हुए हैं, ये क्या है? घर और इंडस्ट्री जो बने हुए क्या है? प्राइवेट लैंड की कम्युनिटी लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात की जाए, किसी एक का है कि बहुत पूरे के पूरे समाज का है, सोसाइटी का है? जो भी हाउसेज इंडस्ट्रीज आपको दिख रहे हैं प्राइवेट सोसाइटी का है, कम्युनिटी लैंड है। ओहो, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा घर प्राइवेट है, तुम्हारा अपना घर प्राइवेट है कि कम्युनिटी का है? इंडिविजुअल प्राइवेट यही होगा ना। अच्छा, आपके आसपास में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, वो प्ले ग्राउंड है, पार्क है, वो क्या है? वो प्राइवेट है कि कम्युनिटी का है? कम्युनिटी का है, ठीक ना। आपके गांव में एक छोटा सा फॉरेस्ट है जहाँ पे छोटे से बहुत कम ही अमाउंट में, लेकिन वहाँ पौधे उगे हुए हैं, पौधे हैं, ट्रीज हैं, और वो आपके लिए बेटर जो होगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो वो बताइए वो क्या है? कम्युनिटी है कि प्राइवेट है? ठीक, आप सबने मिलकर एक इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है खरीद कर। कुछ लोगों ने क्या हुआ कि मिलकर ग्रुप ऑफ पर्सन थे, 5-6 लोग, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये प्रॉपर्टी क्या होगा? कुछ लोगों ने, ग्रुप ऑफ पर्सन, अभिराज का ने कम्युनिटी का होगा। नहीं, कम्युनिटी का नहीं ना होगा। अगर 7 लोग मिलकर एक खोल लिए इंस्टीट्यूशन, तो क्या 8वां उसमें जा सकता है? अरे सिंपल सा मुझे एक बात बता कि अगर हम सभी जितने भी लोग हैं, हम लोग 33% जो हैं, 33% मिलकर हम एक फैक्ट्री खरीद लेते हैं सब मिलकर, तो उस फैक्ट्री में क्या कोई भी एंट्री कर जाएगा? कोई भी आ सकता है? यस और नो? कि सिर्फ हम 33 लोग ही आएंगे? हम ही 33% आएंगे ना, या हमारे कोई जिसको हम अलाउ करेंगे वो आएंगे? ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट हुआ कि कम्युनिटी हुआ? नाउ इट इज प्राइवेट और कम्युनिटी। सर आवाज बीच बीच में लैग कर रही है आपकी। देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, बाकी सबको यस मेरी सर। वॉइस आ रही है। सर बीच में थोड़ा थोड़ा लैग हो जा रहा है। ठीक ना? ओके, मैं रिपीट करते रहता हूँ, अगर लैग कर रहा है तो फिर आपको मालूम चल जाएगा। मैं कोई भी स्टेटमेंट लगभग 2 बार बोल ही देता हूँ ऑलमोस्ट टाइम पे, ठीक ना। तो समझिएगा, इस चीज को कि ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी खास इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया गया लैंड जो होगा उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। और वहीं पे क्या होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी जिसको यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। क्लियर है? प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या होगा? ऐसा नहीं है कि 5-10 आदमी ले लिए तो कम्युनिटी का हो गया, नहीं। 5-10 ले लिए हैं लेकिन अगर उसको पूरे सभी पर्सन के लिए अलाउ नहीं किए हैं तो कम्युनिटी लैंड नहीं, वो प्राइवेट लैंड ही है। भले ही 100 क्यों ना हो, हजारों क्यों ना हो, 1000 लोग भी मिलकर रखे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उनके अंडर है तो प्राइवेट लैंड की कैटेगरी में आएगा, ना कि वो कम्युनिटी लैंड की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं जरा, ठीक ना। तो अब ये नहीं कहोगे ना, तो देखो इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, जिसपे सबका अधिकार हो और सब कोई वहां पे जा सकता है। हाँ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लैंड जो होंगे वो कम्युनिटी लैंड का होगा, या तो सबके लिए ओपन होगा या किसी के लिए ओपन नहीं होगा। ओके,
हाँ, अगर आप मनी लगा रहे हो, मनी लगा के अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो आपका प्राइवेट ही होगा पीयूष, बिल्कुल। कॉमन प्रॉपर्टी लैंड में सबका राइट होगा, बिल्कुल सही है, सबका राइट होगा कॉमन प्रॉपर्टी लैंड में। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आप समझ चुके तो बताइए, अब जो होगा हम लोग लैंड को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लैंड बर्बाद हो रहा है, यानी कि इसको हम कहें तो लैंड डिग्रेड हो रहा है। बता सकते हो व्हाट आर द कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन, मेन कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन बताइए, अ सिंगल कॉज जिसने लैंड को डिग्रेड कर दिया। नहीं, डिफोरेस्टेशन नहीं, नॉट वन, नॉट दैट वन। सॉइल इरोजन बिल्कुल नहीं, सॉइल इरोजन बिल्कुल नहीं, नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, डिफोरेस्टेशन बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं, नॉन फर्टिलिटी भी नहीं, ये तो सॉइल के अंदर आ जाएगा। वेरी गुड पूर्णिमा, इट इज ओवर पॉपुलेशन, बहुत अच्छा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखिए, पॉपुलेशन जो बढ़ा इसके कारण ही हमने क्या किया, हमने ओवर ग्रेजिंग जो था, पॉपुलेशन बढ़ा क्योंकि हम उसके कारण जो होगा वो बहुत सारे एनिमल्स को रखना शुरू कर दिए, तो भाई ओवर ग्रेजिंग कराना शुरू कर दिए, हमने डिफोरेस्टेशन कराना शुरू कर दिया, हमने लैंड को बदलना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया। सब क्यों हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन जो था वो बढ़ा है। देखो एक फिगर में दिखा रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ पे देखो ये इमेज दिया गया, पहले कैसे थे हम लोग, ये फर्स्ट फिगर, हट्स हैं, गोट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो होंगे प्लांट्स वगैरह जो होंगे, खेत हैं आपके पास उगाए हुए। लेकिन फिर सेकंड फिगर में देखो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये हर्ट्स चेंज हो गए किसमें, तो बिल्डिंग्स में चेंज हो गए, और फिर बिल्डिंग्स में उसका देखो एक ट्रैक्टर आ गया है, एक मशीनरी आ गई है, ठीक ना। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अगला जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपके पाथवे, जो कच्चे पाथवे थे ये हो गए आपके कैसे, तो पक्के बन चुके हैं, अब यहाँ पे कार मारुति चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एरिया था जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं वहाँ पे गार्डन वगैरह जो होगा प्रेजेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक कर चुके हैं। और जो फोर्थ वन आया है इसमें देखो पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन तो साफ गायब हो चुका है, दिख रहा है ना, बिल्डिंग्स बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, फिगर दिख रहा है आप लोग को, फिगर से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो था वहां पे हमारा जो मेन लैंड यूज था वो क्या था, तो एग्रीकल्चर था, मेन लैंड यूज जो था एग्रीकल्चर था। बाद में जो था वो क्या हुआ कि फिर हमने रेसिडेंट के लिए भी बनाना शुरू कर दिया और हल्का फुल्का ट्रांसपोर्टेशन, और अब तो जो होगा मैक्सिमम जो होगा एरिया को हम लोग ऑक्युपाई कर चुके हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, और ये जो प्रोसेस है ये हमारे लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। इज इट क्लियर, लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खेत कम हो रहे हैं, और खेत कम हो रहे हैं लेकिन आदमी तो अधिक हो रहा है, तो डिमांड तो उसकी बढ़ेगी, आदमी अधिक है तो उसको फूडिंग चाहिए चाहिए होगा ना अधिक, तो हमारे पास जो छोटा सा कम अमाउंट में लैंड बचा, लैंड रिसोर्स बचा, उसी से हम लोग अधिक आउटपुट करना चाहेंगे। और तब आपने जो कहा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज होंगे वो हम लोग करेंगे, और फिर क्या होगा, हम लोग लैंड को डिग्रेड करेंगे। समझ में आ रही बात, तो हमने लैंड को डिग्रेड कर दिया, लैंड को हमने खराब कर दिया। कैसे, तो क्यों, क्योंकि पीपुल और उनके डिमांड जो होंगे वो हमेशा ग्रो करते रह रहे हैं, बट लैंड हमारे पास वो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। हाँ, लैंड कम है और हमारा नीड ज्यादा है, वेरी गुड, सिंपल वर्ड्स में आपने बोला, अपर में, बहुत अच्छा, ठीक ना। अब ऐसे में क्या होगा, पीपुल्स क्या कर रहे हैं कि वो इंक्रोच कर रहे हैं कॉमन लैंड को, बिल्ड अप कॉमर्शियल एरिया, जो कॉमन लैंड था उसको अब लोग कॉमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड जो था उसको, ठीक है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अर्बन एरियाज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और ठीक है, एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज में, ठीक ना। और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि अब हमारा लैंड जो होगा वो डिग्रेड होना शुरू हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है, लैंड स्लाइड आते हैं, सुनते हो ना, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, और इसके कारण हमारा जो इफेक्ट है किसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, ये इफेक्ट जो होगा बहुत बुरा होते जा रहा है, ठीक ना, समझ में आई बात, ठीक। तो अब ये देखो आपको लिखना है कि कैसे होता है लैंड डिग्रेडेशन, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, बाकी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लो।
हेडिंग उसी के अंडर है बाबू, उसी के अंडर है, या लैंड डिग्रेडेशन हेडिंग डाल सकते हो आप लोग। हैव यू ऑल नोटेड? सभी कर चुके हैं? यस सर। ठीक, ओके। श्रेया अभी नहीं किए, ठीक है श्रेया कीजिए। डन। अब मुझे बताओ, सब अपने अपने बुक में जो पढ़े थे, आपने रीडिंग डाला था, बताइए लैंड के डिग्रेडेशन तक कोई ऐसा पॉइंट है आपकी बुक में जो आपको समझ में नहीं आया? जो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक हैं सभी क्लियर हो चुके हैं? नहीं क्लियर हुए हैं? क्लियर हो गए हैं। हो गया ना पक्का? यस सर, क्लियर यस। हो गए। और आप लोग अपने बुक का पीडीएफ अगर अदर देन एनसीईआरटी है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो अब आप क्लास लीव कर सकते हो, तो जाना चाहे जा बाय सकते हैं। सर। बाय। बाय सर। उत्कर्ष का Bye कोई डाउट था sir. ना? Have a उत्कर्ष nice का कोई day. डाउट था ना? उत्कर्ष तुमको